एक बार चांदनी रात में प्राचीन बाज और फुसफुराते हुए चीड़ के पेड़ों के बीच बसे एक अनोखे गांव में एक भूतिया उपस्थिति रहती थी। जो भूतिया बहुत डरावनी थी, जो अंधेरे की आड़ में पक्की सड़कों पर घूमती थी, लोगों को डराती थी। लोगों ने दावा किया कि ये खोई हुई आत्मा की आत्मा है, पर कोई उस पे भरोसा नहीं करता था। वो बहुत सी डरावनी आवाजें निकालती थी। वो बहुत लोग उनसे डरते थे। वो मोक्ष की तलाश में थी, जबकि अन्य को डर था कि वो ये विनाश को अग्रदूत है। जैसे ही गांव सोता था, भूतिया छाया के माध्यम से सरकने लगती थी। लोगों पे भूतिया आवाज निकालती थी। लोग उस आवाज से बहुत डरते थे। इसका अलौकिक रूप स्याही काल्पनिक के सामने मुश्किल से ही पहचाना जा सकता था। इसके मजेदार दरवाजे खुलते और बंद होते थे, और सकरी गलियों में भयानक फुसफुसाहटें गुजरती थी। बाहर दरवाजे एकदम खुलते और एकदम बंद हो जाते थे। चुपके चुपके से आवाज थोड़ी थोड़ी निकलती थी। लेकिन एक बहादुर आत्मा ने भूतिया भूत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का साहस किया। तेज दिमाग और साहस से भरे दिल वाली एक युवा महिला अमेलिया ने उस रहस्य को उजागर करने का संकल्प लिया, जिसने उसके गांव को परेशान कर रखा था। अमेलिया उस गांव की एक लड़की थी जो बहुत मेहनती और बुद्धिमान लड़की थी। अपनी बुद्धि और टिमटिमाती लालटेन के अलावा किसी और चीज से लैस होकर और हाथ की गहराई में चली गई। प्रीतक सड़कों और भूले हुए कोनों के माध्यम में अमूल्या ने भूतिया स्थिति के मायूस निशानों को पीछा किया। प्रत्येक कदम उसे रहस्य के केंद्र को करीब लाता है। वो उसके पीछे पीछे चलती गई, लेकिन साथ ही अज्ञात के भयावह आलगीन में भी गहराई तक ले जाता है। वो भूतनी बहुत गहराई तक और डरावनी के साथ ले जा रही थी। अंत में उसने खुद को एक प्राचीन हवेली के सामने खड़ा पाया, जिसका पुराना मुखिया अंधेरों में डूबा हुआ था। वो हवेली बहुत खंडर बन चुकी थी। कांपते हाथों से उसने चरमराते गेट को धक्का दिया और बाहर उगे हुए बगीचे में चली गई। हवेली के अंदर दीवारों में परछाइयां नृत्य कर रही थी और हवा क्षय की गंध से घनी थी। लेकिन अमेलिया उस भूत का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प थी, जिसने उसके गांव को इतने लंबे समय तक डरा रखा था। हवेली के केंद्र में उसे एक छिपा हुआ कक्ष मिला। इसकी दीवारें फीकी टेपरिस्टी और ढहते चित्रों से सजा थी, और वहां धूल और छाया के बीच बैठकर उसे भूतिया उपस्थिति को स्रोत मिला। एक भूली हुई आत्मा जो जीवित और मृत लोगों के बीच फंसी हुई थी। लोग उन्हें डरावनी भूत को कहते थे। अपने दिल में करुणा के साथ अमूल्या ने आत्मा को अपनी दुख की कहानी सुनाते हुए सुना। एक दुख तो प्रेम समय के साथ खो गया, और शांति की चाहत जो सदियों से गायब थी। आत्मा की दुर्दशा से प्रभावित होकर अमेलिया ने उसे सतापने दिलावने और सांस्कृतिक संबंधों में मुक्त करने के लिए कसम उठाई। अपनी दयालुता और समझ के माध्यम से उन्होंने खोई हुई आत्मा को प्रकाश की ओर निर्देशित किया, क्षमा और मुक्ति प्रदान की। जैसे ही भोर की पहली रोशनी ने क्षितिज को रोशन किया, भूतिया उपस्थिति दूर हो गई। गांव वाले अब मजे से सो रहे थे, जाग रहे थे। अब भूत खत्म हो गया था। अमेलिया को धन्यवाद कर रहे थे। हालांकि गांव हमेशा उस चतुर भूत और उसके रहस्य को उजागर करने वाली बहादुर युवती की कहानी को याद रखेगा। वे यह भी जानते होंगे कि कभी कभी सबसे डरावनी आत्माओं को भी एक आत्मा की दौलत से मुक्त मिल जाती थी। वो अमेलिया का गांव अब बहुत खुशी से जी रहा था, और लोग बड़ी आराम से दुख भर की कहानी को सुन रहे थे।